नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य पाठशाला में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज मैं आप सबों के बीच रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात एवं समानुपात का लास्ट क्लास लेकर के उपस्थित हूँ। दोस्तों, यदि आपने इससे पहले जो मैंने 5 क्लास लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देख लेंगे। चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट प्रश्न आपके बीच ये रहा। फर्स्ट प्रश्न है, और जो फर्स्ट प्रश्न है वह सिक्के पर आधारित है। दोस्तों, किस पर आधारित है? सिक्के पर आधारित है। चलिए क्वेश्चन में आने से पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट देता हूं, और यदि वो कॉन्सेप्ट आप 5 मिनट ध्यान से सुन लेंगे तो इन सारे क्वेश्चन जो मैंने स्टेप में शामिल किया है उसे आप बहुत आसानी से बना लेंगे। तो ध्यान रखें। और ये देखिए, आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से पूछा भी गया है एसएससी-जीडी में। कब? एसएससी-जीडी 2023 में ही पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे कि टैब को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जब अगर एक बार पूछ दिया तो फिर पुनः यहाँ से पूछा जाएगा। दोस्तों, चलिए इसके कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग समझते हैं कि सिक्के पर आधारित है ना, सिक्के पर आधारित कहाँ से आपका किस तरीके से क्वेश्चन बनता है ना। सिक्के पर आधारित प्रश्न। कॉन्सेप्ट पहले हम लोग समझते हैं। ध्यान रखेंगे, जब भी सिक्के से प्रश्न करता है तो थैले में किस प्रकार का सिक्का है वो हमेशा बता देगा। जैसे मान लिया कि एक कोई थैला है, ये मान ले कोई थैला है, अब इसमें किस तरह का सिक्का भरा हुआ है वो हमेशा जनरली बता देता है। तो एक तो सबसे पहले फर्स्ट में जो बात करेगा वो आपका कॉइन्स के बारे में बात करता है, सिक्का के बारे में बात करता है। दोस्तों, कि आखिर उस थैले में किस प्रकार का सिक्का भरा हुआ है, और ये हमेशा क्वेश्चन में दिया होता है जनरली। सेकेंड जो होता है वह सिक्कों की संख्या का अनुपात, यानी आपका नंबर्स यानी संख्या जो है वह संख्या का अनुपात दिया होता है, कभी नहीं भी दिया होता है, ये ध्यान रखेंगे। अगर थर्ड जो है एक होता है दोस्तों वैल्यू। ये 3 चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये जो वैल्यू है यानी इसको हम लोग हिंदी में मूल्य कहते हैं, ये भी कभी दिया होता है कभी नहीं दिया होता है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि सिक्का हमेशा आपको बता देगा, और इन दोनों में से कोई एक अनुपात देगा और एक अनुपात नहीं देगा। कभी क्या होगा कि जो अनुपात देगा उसी से आपका प्रश्न बन जाएगा, और कभी ये होगा कि अगला अनुपात निकालना पड़ेगा तब बनेगा। तो चलिए समझते हैं कैसे। आखिर अगर मान लेते हैं इस थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। किस प्रकार का सिक्का है? तो अब बोलेंगे 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे का सिक्का है। और यदि इन सिक्कों की संख्या का अनुपात बता दें कि नहीं 1:4:4 है, तो बताएं अगर ये दे दिया तो यहाँ पे आपका वैल्यू नहीं दिया। दोस्तों, तो एक क्वेश्चन मैं यहीं से लेता हूँ। क्या दिया? कॉइन्स बता दिया कि किस प्रकार का कॉइन्स है, और ये नंबर्स बता दिया कि आपका उसका रेशियो जो है नंबर किस तरह दिया है। चलिए अब अगर क्वेश्चन यहीं से बना ले कि अगर उस थैले में सिक्कों की कुल संख्या अगर बता दे आपका कि नहीं सिक्के की कुल संख्या कितनी है, तो बोल दिया नहीं सिक्के की कुल जो संख्या है वह आपका है 450 है। कितना है? तो बोले ने दे दिया, मान लिया 450 है। तो जरा ध्यान देंगे दोस्तों, क्या दिया है क्वेश्चन में? तो बोलेंगे सिक्कों की संख्या दिया है। तुरंत देखेंगे क्या सिक्कों की संख्या का अनुपात क्वेश्चन में दिया है या नहीं दिया है। तो यहां पर तो दिया हुआ है, ये तो और आसान है। अगर सिक्कों की संख्या आपका बता दिया कि नहीं 450 है और रेशियो में कितना है, तो आप बोलेंगे कि नहीं रेशियो में 1:4 का है, तो पूरा ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, तो 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा। तो बताइए ये 9 = 450 कर सकते या नहीं कर सकते? तो बोलेंगे जी हाँ सर कर सकते। क्यों? क्योंकि ये भी सिक्कों की कुल संख्या है, ये भी सिक्कों की कुल संख्या है। आपका जो है ये अनुपात में है, ये नंबर में है। राइट सर, ध्यान दें दोस्तों, जिसके बारे में नंबर देगा उसी के बारे में हम लोग यहाँ रेशियो को रखेंगे। यहाँ सिक्कों की संख्या दिया है, इसलिए सिक्कों की संख्या का आपका अनुपात जोड़ करके लिखे हैं,
है ना। अब यहाँ पे अगर कैंसिल करेंगे तो बोलेंगे ये आपका 9 पचे 45 होगा, यानी यहाँ जो एक का मान निकल कर आ रहा है वो आपका 50 आ रहा है। और जैसा कि मैंने पहले समझा चुका हूँ आपको कि इक्वल करते हैं रेशियो एक का मान निकालने के लिए, और जैसे एक का मान आप निकाल लिए फिर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। मान ले आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि नहीं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, है ना, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर वाट, मान ले यही पूछ दिया दोस्तों, तो क्या है आंसर होगा। तो एक का मान अगर आप निकाल लिए हैं कि 50 है तो तुरंत देखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा जा रहा है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, तो बोलेंगे नहीं 4 है। तो जब एक का मान अगर 50 है तो रेशियो हम 4 निकाल लेंगे, तो 4 को 50 से गुना करेंगे तो बोलेंगे 200 आपका आंसर आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत दोस्तों? तो जरा ध्यान देंगे, यहां से नंबर दिया था, यहां क्वेश्चन में भी नंबर था और नंबर का रेशियो भी बता दिया था, हम लोग ऐड करके इक्वल कर दिए। तो ये प्रश्न बनता है आपका। अगर हम लोग सेकेंड बात करते हैं कि दिया, मान ले यही क्वेश्चन है आपका, आप दे दिया कि यदि किसी थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और इनके सिक्के का अनुपात 1:4 का है, और यदि उस थैले में कुल रुपया अगर बता दे, है ना, कुल रुपया बता दे कि नहीं आपका जो है वह 400 रुपये है। अब यहाँ क्या बता रहा है, कुल रुपया, यहाँ क्या बता रहा था, सिक्कों की कुल संख्या, और यहाँ बता रहा है कि नहीं थैले में कुल रुपया है वह आपका 400 है ना। तो बताइए कि फिर वही क्वेश्चन है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, चलिए समझते हैं। तो ध्यान देंगे दोस्तों, कुल रुपया का मतलब क्या है, तो उसी को तो हम लोग वैल्यू बोलते हैं। तो अब देखेंगे कुल रुपया दिया है तो हमको वैल्यू का रेशियो चाहिए, यानी मूल्य का अनुपात चाहिए, तो मूल्य का अनुपात दिया नहीं, तो नहीं दिया तो हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। अगर नहीं दिया तो कैसे निकाला जाए। देखिए अगर 1 रुपये वाले सिक्के आपके पास 1 पीस है तो उसका मूल्य तो 1 ही रुपया होगा। अगर 50 पैसे वाले आपके पास 4 पीस है तो उसका मूल्य यानी 2 रुपया होगा। अगर 25 पैसे वाले 4 पीस है तो उसका मूल्य तो आपका 1 रुपया हो जाएगा। तो ये ध्यान देंगे दोस्तों, ये आपका वैल्यू का रेशियो निकल गया, और ये कुल रुपया मतलब ये टोटल वैल्यू दिया है। कुल रुपया मतलब क्या है, तो ये ध्यान रखेंगे टोटल रुपीज है, कितना है, ये आपका 400 रुपया है। तो बोलेंगे अरे कुल रुपया तो 400 है, और कुल अगर यहाँ पे मूल्य रेशियो जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 4, तो कहेंगे ये 4 बराबर 400 तो कर सकते हैं, क्योंकि इस थैले में कुल रुपया 400 है और कुल रुपया का अनुपात जोड़ रहे तो आपका 4 आ रहा है, तो 4 बराबर 400 हो जाएगा। तो बोलेंगे कैंसिल करेंगे तो ये आपका 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहां से आपका 1 का मान कितना निकल गया दोस्तों, तो बोलेंगे नहीं 100 आ गया, तो 1 का मान 100। अगर क्वेश्चन में कर देता आपका कि नहीं बताइए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, इतना इक्वल टू वाट। तो जरा ध्यान दें, तुरंत देखिए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा जा रहा है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है। ध्यान रहे इसमें गुना नहीं करेंगे, संख्या पूछ रहा है तो संख्या का रेशियो ये है आपका, यानी 4, तो 1 का मान 100, तो 4 का मान क्या हो जाएगा, तो 4 गुने दोस्तों 100 हो जाएगा, यानी आंसर जो हो जाएगा वह आपका 400 हो जाएगा। अगर बोला जाता 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए तब तो ये 400 होगा, 50 पैसे का बोलता तब भी 400 होगा क्योंकि रेशियो समान है। अगर बोलता 1 रुपये के सिक्कों की संख्या तब तो 1 ही था, तो 1 का मान 100 निकाल लेते, वही आंसर हो जाता। आप जरा ध्यान दे दोस्तों, थोड़ा यहाँ पे और एक चीज समझेंगे कि अगर ये क्वेश्चन जो फर्स्ट में हमने लिया था और उसमें सिक्कों की संख्या डायरेक्ट दे दिया था, अगर डायरेक्ट ना देता तब कैसे बनाते। क्वेश्चन ये है कि किसी थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और यदि उनके मूल्यों का अनुपात 1:1 का है और थैले में कुल सिक्कों की संख्या 450 है, तो बताइए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तब हम लोग कैसे बनाते। तो अगर यहाँ सिक्कों की कुल संख्या दिया है तो उसका हमको अनुपात चाहिए, तो अनुपात तो दिया नहीं, तो इस तरह निकालते दोस्तों। जरा ध्यान देंगे, आप बताइए वैल्यू मतलब क्या हमने बोला, कुल रुपया, यानी यहाँ 1 है मतलब आपके पास कुल रुपया कितना है, 1 रुपया। आप बताइए आपके पास 1 रुपया कब होगा,
1 रुपये वाले सिक्के कितना देंगे कि आपके पास 1 रुपया होगा? तो बोलेंगे नहीं, आप 1 देंगे तो मेरे पास 1 रुपया हो जाएगा। अगर हम बोले कि नहीं 2 रुपया आपके पास कब होगा, 50 पैसे वाला कितना पीस चाहिए? तो बोलेंगे नहीं, यहाँ तो आपको 4 देना पड़ेगा। आपके पास 1 रुपया कब होगा, 25 पैसे वाले कितने देंगे? तब बोलेंगे नहीं, यहाँ पर भी आपको 4 देना पड़ेगा। तो बताइए संख्या का अनुपात निकला कि नहीं निकला? अब संख्या निकल गया, और संख्या अगर क्वेश्चन में दिया है तो 4 4 8 और 1 9 बराबर कर देंगे 450। तो ध्यान देंगे, है ना, नंबर डायरेक्ट दे दिया और नंबर दिया और नंबर डायरेक्ट तब तो जोड़ के बराबर कर देंगे, और नहीं तो अगर मूल्य दिया है तो वहां पे पहले निकालेंगे दोस्तों। तो ये आप समझ पाए होंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि सिक्का हमेशा दे देता है, और अगर नंबर दे दिया और वैल्यू निकालना पड़े तब कैसे निकालेंगे, और अगर वैल्यू दे दे और नंबर निकालने की आवश्यकता पड़े तब कैसे निकालेंगे। चलिए इतना तो आप समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, बहुत आसानी से अब आपको समझ में आ जाएगा यदि आपने इतना समझ लिया होगा तो, है ना। चलिए हम लोग समझते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब हम क्वेश्चन पे आ गए हैं, जरा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे। चलिए अब जो क्वेश्चन दिया है उस पर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन है कि 650, देखिए ध्यान देंगे, 650 सिक्कों में से, है ना, 650 सिक्कों में से 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। ध्यान दें दोस्तों, कुल कितना है? कहता है 650 सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं, और इनके मूल्य जो है वह, कहता है मूल्य जो है वह क्रमशः, यहाँ पे ये सा होगा, कहता है मूल्य क्रमशः 3 5 7 के अनुपात में है ना, 3 5 और 7 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करे, है ना, क्या बोला, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करे। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, है ना, बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। क्या क्या दिया वो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले जो दिया है वह टोटल सिक्कों की संख्या कितना दिया है, तो यहाँ पे जो दिया है वह है सिक्कों की कुल संख्या, है ना, सिक्कों की कुल संख्या कितना है, तो बोलेंगे नहीं 615 है। कितना है? 615 है। और किस प्रकार के सिक्के हैं, तो यहाँ पे जो दिया है सिक्का के बारे में वह आपका दिया है, वह है 1 रुपया, वह दिया है 50 पैसे और 25 पैसे है ना, 25 पैसे है। फिर क्या है, किसका रेशियो दिया है, तो बोलेंगे नहीं, एक तो आपका ये संख्या आपका क्वांस है, सेकेंड या नंबर ना दे करके थर्ड में आपका वैल्यू दे दिया। लेकिन मूल्य का अनुपात क्या है दोस्तों, तो मूल्य का अनुपात दिया है वह आपका 3 है, वह आपका 5 है और 7 है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि आपका संख्या का अनुपात नहीं दिया। क्या आपको संख्या की आवश्यकता है या नहीं है, तो बोलेंगे है, क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया है वह सिक्कों की कुल संख्या ही दिया है। तो अगर सिक्कों की कुल संख्या दिया तो हमें सिक्कों की संख्या का अनुपात चाहिए। चलिए निकाल लेते हैं, नहीं दिया है तो निकाल लेते हैं। आप अगर इसी क्रम में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है ना, सिक्का लिखिए फिर संख्या फिर मूल्य लिखिए, जो निकालने की जरूरत पड़े निकाल लीजिए, नहीं जरूरत पड़े तो बना जाइए, आगे बढ़ जाइए। आप बताइए मूल्य कितना है आपका ये 1 रुपये वाले का, तो बोलेंगे ना 3 है, 3 मतलब 3 रुपया है। आपके पास 3 रुपया कब होगा, 1 रुपये वाले कितने सिक्के देंगे तो आपके पास 3 रुपया होगा, तो बोलेंगे नहीं, हम आपको तो 3 ही देना पड़ेगा। आपके पास 5 रुपया कब होगा, 50 पैसे वाले कितने देंगे तब 5 रुपया होगा, तो बोलेंगे नहीं, ये तो डबल देना पड़ेगा, 10 देना पड़ेगा तभी तो 5 रुपया होगा। आप बोलेंगे 7 रुपया कब होगा, 25 पैसे वाले कितने देना पड़ेगा, तो 4 25 पैसे मिलाकर 1 रुपया होता है दोस्तों। तो 7 में से 1 में 4 तो 7 में 28, यानी 28 पीस देना पड़ेगा। ये हम लोग वाट मार्क लगा रहे हैं, मतलब ये दिया नहीं था, हम निकाले हैं। ध्यान देंगे। अब देखिए बनाना आसान, इतना ही तो करना है, बाकी बनाना आसान है। सिक्कों की कुल संख्या कितना है, तो बोलेंगे नहीं 615 है, तो ये क्या है, सिक्कों की कुल संख्या। तो आप सिक्कों की कुल संख्या का अनुपात जोड़िए, तो 28 और 10 आपका 38 हो जाएगा, 38 और 3 41 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे ये 41 बराबर 615 हो जाएगा दोस्तों। क्या ये कैंसिल हो रहा है, तो बोलेंगे हाँ, ये देखिए आप 15 से कैंसिल हो जा रहा है, 15 एकम 15 का 5 हो जाएगा आपका, है ना। और ये 15 चौक 60 और 1 61, ये 15 बार में डायरेक्ट कट गया।
तो 1 का मान आपका कितना निकल गया, तो बोलेंगे 15 निकल गया। अब जरा जहां 1 का मान निकाल लिए तुरंत देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो तुरंत देखिए जो पूछा जा रहा है उसका रेशियो क्या है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का रेशियो कितना है, तो बोलेंगे नहीं 10 है। तो 1 का मान 15, तो 10 का मान क्या हो जाएगा, तो 10 गुने आपका दोस्तों 10 गुने जो है वह 15 हो जाएगा। तो 10 × 15 होगा, तो ये 150 हो जाएगा। और ये 150 क्या निकल गया, तो यही तो मेरा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकल गया। क्या वो ऑप्शन में दिख रहा है, बोलेंगे हाँ ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। समझ पाए दोस्तों, है ना। चलिए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी डिब्बे में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2, 4, 5 है और उनका मान यानी वैल्यू जो है वह 48 रुपये है ना। तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या से कितना अधिक है। अगर हम दोनों प्रकार के सिक्का निकाल लेंगे संख्या में, तो किसी का भी पूछे दोस्तों हम लोग बता सकते हैं चाहे अधिक बोले या कम बोले। चलिए समझते हैं। अब थैले में किस प्रकार का सिक्का है, तो सबसे पहले जो सिक्का के बारे में बताया है वह क्या दिया है, तो बोलेंगे ने सिक्का के बारे में एक दिया है आपका 50 पैसे, एक दिया है आपका 25 पैसे और एक दिया आपका 20 पैसे, है ना। ये दे दिया सिक्कों का अनुपात। फिर क्या दिया है, तो सिक्कों का देखिए यहाँ पे 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात, यानी ये जो दिया है वह आपका सिक्कों की संख्या का अनुपात दे दिया है। कितना है, तो बोलेंगे नहीं 2, 4 और 5 का है। इसके बाद हम लोग नीचे क्या चाहिए, तो हम लोग अगर मूल्य चाहिए तो निकालेंगे, नहीं चाहिए तो नहीं निकालेंगे। अब लेकिन क्वेश्चन में रुपया में क्या दिया है, क्या वो सिक्कों की संख्या है कि आपका रुपया है। तो जब रुपीज है मतलब वो टोटल वैल्यू यानी मूल्य दिया है ना। ध्यान रखेंगे अगर संख्या होता तो रुपीज नहीं लगा होता, है ना। तो इसका मतलब वो क्या, जहां रुपीज लग गया तो ध्यान रखें इसका मतलब वो क्या है, मूल्य है। तो यानी कुल मूल्य कितना दिया है, तो बोलेंगे नहीं कुल मूल्य जो दिया है वह आपका कितना है, तो वो 48 रुपये है। आप बताइए अगर कुल मूल्य 48 रुपये है तो मूल्य अगर क्वेश्चन में दिया है तो क्या मूल्य का अनुपात आपको पता है, आपको चाहिए मूल्य का अनुपात। अगर दे देता तो ठीक है, नहीं देगा तो हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे आप बताइए। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या अगर 2 पीस रहे तो वो कितना बन जाएगा, तो बोलेंगे 1 रुपया बन जाएगा। अगर 25 पैसे वाले 4 पीस हैं तो वो भी 1 रुपया बन जाएगा। अगर यहाँ पे ध्यान रखेंगे 25 पैसे वाले कितना है, तो ये अगर 5 पीस है तो 1.25 बन जाएगा दोस्तों। 1 रुपया 25 पैसे बन जाएगा, है ना। जरा ध्यान देंगे 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे था क्वेश्चन में जो था आपका, ये यहाँ 25 पैसे ना हो करके जो था दोस्तों वह आपका 20 पैसे था। तो अब बताइए अगर 20 पैसे है तो 20 पैसे वाले 5 पीस रहेगा तो वह भी आपका कितना बन जाएगा, तो बोलेंगे नहीं आपका 1 ही रुपया तो बनेगा, है ना। ध्यान देंगे 50, 20, 50, 25 और 20 ही था। अब बताइए मूल्य दिया था और मूल्य ही तो अनुपात में निकाल लिए, तो बताइए टोटल मूल्य कितना है, तो बोलेंगे नहीं 3 है। तो 3 बराबर 48 होगा कि नहीं दोस्तों। अब ये कैंसिल करेंगे तो 1 का मान आपका 16 आ गया। अब देखिए तुरंत की क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो बोल रहा है 20 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 पैसे से कितना अधिक है। चलिए हम 20 पैसे का भी निकालते हैं और 50 पैसे का भी निकालते हैं। तो 1 का मान 16, तो 20 पैसे के सिक्कों का संख्या का अनुपात कितना था, तो बोलेंगे नहीं 20 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात जो है वह आपका 5 है और 50 पैसे के सिक्कों का संख्या का अनुपात 2 है। तो अगर ये 2 में गुना, 1 का मान 16 तो 2 का मान निकालेंगे तो ये आपका 32 निकल जाएगा। और ये जो निकल रहा है वो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकला। अगर आप 5 से गुना करेंगे, 1 का मान 16 आपका है तो 5 का 16 को 5 से करेंगे तो ये आपका दोस्तों 80 आ जाएगा। और बोल रहा था कि नहीं 20 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है वह 50 पैसे के सिक्कों की संख्या से कितना अधिक है। अगर आप अधिक की बात करेंगे तो अधिक आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप बोलेंगे 80 में से आप 32 घटा दें
तो 80 में से अगर आप 32 घटाएंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 10 में 2 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। और आप यहाँ पर कितना 7 में 3 घटाएंगे तो ये आपका जो है वह 4 हो जाएगा, यानी ये आपका 48 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। लेकिन ध्यान दें, इतना भी नहीं करना इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। जैसे आप 1 का मान निकाल लिए थे ना, 16 आपका है, तो क्या बोला था क्वेश्चन में, जरा ध्यान दीजिए कि 20 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 पैसे से कितना अधिक है। अब रेशियो में ही जरा ध्यान दें कि 20 पैसे के सिक्कों की संख्या 5 था और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 2 था। तो बताइए इससे ये रेशियो में कितना अधिक है। तो बोलेंगे आप 3 ही तो अधिक है। कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो डायरेक्ट आप 3 का मान निकाल दीजिए ना, तो 3 को 16 से करेंगे तो ये आपका 48 हो जाएगा। यही तो आंसर निकला। ये अलग अलग निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। क्या समझ पा रहे हैं आप? चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंसर तो आपका 48 ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे बोलता ने 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 1 का मान 16, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 4 था, तो 16 को 4 से करते 64 आंसर हो जाता दोस्तों, है ना। इस तरीके से अगर ये बोल देता कि नहीं बताइए कि सिक्कों की कुल संख्या कितनी थी, तो सिक्कों की कुल संख्या का अनुपात ही टोटल जोड़ देते, तो 5 4 9 और 2 11 हो जाता। तो 1 का मान आपका 16 था, तो 11 का मान करते 11 गुने 16 कर देते, तो ये सिक्कों की कुल संख्या निकल जाता। जो क्वेश्चन में पूछे, क्वेश्चन में चाहे किसी एक का संख्या पूछेगा, चाहे कुल की संख्या टोटल पूछ सकता है, जो पूछे दोस्तों आप उसका आंसर बता सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन इससे लिए हैं हमने। देखिए क्या है कि 1 रुपये, है ना, 1 रुपये 50 पैसे एवं 25 पैसे वाले कुल कितना सिक्के, आप देखिए यहाँ सिक्कों की कुल संख्या दे दिया है, क्योंकि यहाँ रुपया नहीं लगा है। यदि उनके मूल्यों का अनुपात 5 3 के, लेकिन रेशियो यहाँ दिया सिक्का, यहाँ दे दिया मूल्य। तो बताइए 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। क्या करेंगे दोस्तों, तो ध्यान देंगे, तुरंत लिखेंगे कि अच्छा सिक्का किस प्रकार का है। तो सिक्का आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में कि क्या है, तो बोलेंगे ना 1 रुपया 50 पैसे और क्या है, तो 25 पैसे वाले सिक्के हैं। और कहता है अनुपात क्या है, तो ध्यान रखेंगे ये संख्या का अनुपात ना दे करके किस चीज का अनुपात दे दिया, तो मूल्य का अनुपात दे दिया। तो मूल्य का अनुपात कितना है, तो बोलेंगे नहीं 5 3 और ये आपका 1 का है। तो ध्यान दे आप यहाँ, और क्वेश्चन में क्या है, तो बोलेंगे नहीं सिक्कों की कुल संख्या है, तो सिक्का कितना है, तो बोलेंगे नहीं 465 है। अगर 465 आपका सिक्का है तो आपको सिक्का का अनुपात चाहिए, तभी तो बराबर करेंगे। चलो सिक्कों की संख्या का अनुपात तो दिया नहीं, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। मूल्य मतलब कुल रुपया होता है। आपके पास 5 रुपया कब होगा, 1 रुपये वाले कितने सिक्के चाहिए, तो बोलेंगे नहीं हमें 5 चाहिए, तभी 5 रुपया होगा। आपके पास 3 रुपया कब होगा, 50 पैसे वाले कितना पीस देंगे, तो आप बोलेंगे 6 पीस देंगे, तब 3 रुपया हो जाएगा। आपके पास 1 रुपया कब होगा, 25 पैसे वाले कितने देने होंगे, आप बोलेंगे नहीं 4 देंगे। ये वाट मार्क लगाए मतलब निकाले हैं दोस्तों। क्यों निकाले, क्योंकि सिक्का की कुल संख्या 465 था। अब सिक्का की संख्या निकाल लिए, अब इसे जोड़ दें, 6 5 11 और 4 15, यानी सिक्कों की कुल संख्या आपका रेशियो में 15 आ गया। अब कैंसिल कर दीजिए, 15 3 45, 1 15 1 कम 15, यानी आपका जो रेशियो 1 का वैल्यू है वो आपका 31 आ गया दोस्तों। तो 1 का मान 31 है, तो किसका निकालना है, कहता है 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बताइए। तुरंत जो निकालना है उसका रेशियो देखिए। 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, तो बोलेंगे नहीं आपका 5 है, तो 1 का मान 31, तो 5 का मान निकाल दीजिए दोस्तों। तो 31 से गुना करेंगे, 5 एकम 5 5 3 15 हो जाएगा, यानी 155 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 155 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है दोस्तों, है ना। हमें उम्मीद है, विश्वास है कि आप इस टाइप को जरूर समझ गए होंगे, है ना। बस यही ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ दे उसका रेशियो अगर दिया है तब तो डायरेक्ट जोड़ के बराबर कर देंगे, नहीं दिया है तो पहले निकाल लेंगे तब जोड़ करके बराबर करेंगे दोस्तों, है ना। अगर इतना कर लेंगे तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज और यहाँ पे हिंट कर दे रहे हैं आपको। अगर बोल दे किसी थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के समान सिक्के हैं, तो समान सिक्के हैं मतलब सिक्कों की संख्या का अनुपात 1 1 1 1 हो जाएगा। कुछ भी मानेंगे 50 50, फिर कट के तो 1 ही बचेगा, तो जहां समान बोलेगा तब तो 1 1 1 हो जाएगा दोस्तों। फिर जैसा क्वेश्चन आगे बोलेगा वैसा आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट टैब शुरू होता है दोस्तों।
आप देखिए नेक्स्ट टाइप में, ये भी टाइप बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप समझ जाएंगे बहुत मज़ा आएगा। जरा ध्यान दीजिए क्या है, कहता है मिस्टर आकाश, है ना, किसके बारे में बोला, मिस्टर आकाश के पास केवल मुर्गी और भेड़ है। क्या है, हेन एंड शिप, केवल मुर्गी और भेड़ है। कहता सभी के सिरों की कुल संख्या 38, यानी नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, तो बोलेंगे नहीं 38 हैं। तथा पैरों की कुल संख्या कितनी है, तो नंबर ऑफ लेग्स कितने हैं, तो बोलेंगे 100 हैं। तो तब बताएं कि मुर्गियों तथा भेड़ों की संख्याएं किस अनुपात में है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ अनुपात बोला दोनों की संख्या का, पहले तो हम लोग संख्या निकालने के लिए सीखेंगे। अगर संख्या सीख जाएंगे तो अनुपात क्या कैंसिल कर देंगे, अनुपात निकल जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं कि नहीं बताइए मुर्गी की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ हेन्स कितने हैं, ध्यान देंगे किसका निकालना है, मुर्गी का। मान ले पहले यही है, तो ध्यान दे क्या करेंगे, तो ध्यान देंगे दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन में आपका दिया है। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे सिर की संख्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ हेड कितना है, तो बोलेंगे 38 है। अगर बोलेंगे पैर कितना है, लेग्स कितने हैं, तो बोलेंगे 100 है, ये दिया है ना। तो आप देखिए बनाएंगे कैसे, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा दोस्तों। जो निकालना है उसका जस्ट अपोजिट मानना है आपको। क्या हम बोल रहे हैं कि अगर मुर्गी निकालना है तो भेड़ मानना है आपको, कि माना भेड़ जोड़ है वह कितना है। अब भेड़ कितना मानेंगे, तो भेड़ उतना ही मानेंगे जितना सिर दिया रहेगा, है ना। तो सिर कितना था, तो 38 था। ध्यान देंगे क्या बोल रहे हैं, मुर्गी निकालना हो तो भेड़ मानिए, है ना, तो मुर्गी निकल जाएगा। अगर भेड़ निकालना है तो मुर्गी मानिए, और मुर्गी निकालना है तो भेड़ मानिए, दोनों अपोजिट लेते हैं दोस्तों। चलिए आप बताइए, माना भेड़ अगर 38 है तो इसका फिर पैर निकालिए। तो आप बताइए कि एक भेड़ का कितना पैर होता है, आप बोलेंगे 4 होता है। तो 38 का कितना पैर हो जाएगा, तो 38 गुने 4 करेंगे तो 8 चौक 32 का 2 होगा आपका। देखिए 4 तिया 12 हो जाएगा और 3 15 यानी 152 हो जाएगा, है ना। 8 चौक 32 का 2 3, 4 तिया 12 और 3 15। अब देखिए एक्चुअल में जो आपका पैर निकल गया भेड़ का वो कितना निकला, तो बोलेंगे नहीं 152 निकला। और इधर पैर कितना दिया हुआ था, तो बोलेंगे नहीं आपका 100 दिया हुआ था। तो जरा ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे पैर दिया हुआ कितना है, तो बोलेंगे नहीं 100 दिया था। इधर पैर निकाले कितना, तो बोलेंगे 152 है। तो ध्यान रखेंगे और किसका माने थे, भेड़, तो निकलेगा संख्या किसका दोस्तों, तो वह निकलेगा मुर्गी का। किसका निकलेगा, मुर्गी का। तो कैसे निकलेगा, तो क्या करना है कि पैर के अंतर को पैर के अंतर से ही भाग देना है। क्या बोले कि इस पैर का अंतर करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 152 में अगर आप 100 घटा देते हैं तो आपका कितना आएगा, 52 हो जाएगा, होगा ना। और आप बोलेंगे नीचे क्या है, तो नीचे जिन दो के बारे में बात करेगा, यहाँ पे एक मुर्गी और एक भेड़ के बारे में बात किया है, तो उन दोनों का एक्चुअल में पैर का अंतर कितना होता है, तो बोलेंगे भेड़ का 4 होता है, मुर्गी का 2 होता है। तो उसके पैर के अंतर से अगर आप भाग दे देंगे तो ये आपका 26 हो जाएगा। और ये जो 26 निकला दोस्तों वह किसकी संख्या निकला, मुर्गी का, लेकिन माने किसका थे, भेड़ का। समझ पाए क्या आप लोग, तो माने भेड़ निकला मुर्गी। आप बताइए क्या आपका क्या यहाँ से भेड़ कितना होगा, तो बोलेंगे भेड़ निकालना तो बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि कुल सिर की संख्या कितनी थी, 38। अब कुल सिर की, सबका सिर तो माथा एक ही होता है। अगर कुल सिर 38 है इसका मतलब है कि भेड़ और मुर्गी दोनों मिला करके 38 हैं। जब दोनों मिला करके 38 हैं, उसमें से अगर यहाँ मुर्गी का पता है कि 26 है, तो अब बताइए 38 में से ये मुर्गी वाली संख्या घटा देंगे तो भेड़ का निकल जाएगा। तो ये 8 में 6 करेंगे 2 हो जाएगा, 3 में 2 करेंगे 1 हो जाएगा दोस्तों, है ना। क्या आप समझ पा रहे हैं, यहाँ से हमने मुर्गी और भेड़ दोनों की संख्या निकाल लिया। क्वेश्चन किससे पूछा था, मुर्गी और भेड़ का अनुपात पूछा था। क्या बोला था कि मुर्गी और भेड़ का जो है वह अनुपात बताइए। तो मुर्गी कितना था, तो आप इससे पहले निकाले 26 था। भेड़ कितना है,
तो आपका 12 है। अब इसे कैंसिल करेंगे तो ये आपका 13 और 6 आ जाएगा, यानी इन दोनों का अनुपात जो है वह 13:6 का होगा दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना। फिर से एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिर तो आप बना ही लेंगे। क्या किए हम, ध्यान देंगे जिन दो के बारे में जनरली दो देता है ना, चाहे कहें कभी गाय दे देगा है ना, कभी जो है कबूतर दे देगा, मुर्गी दे देगा, भेड़ दे देगा। तो ध्यान देंगे कि अगर यहाँ पर दिया मुर्गी और भेड़ के बारे में, और ये देखिए सिर और पैर दिया होता है और दो किन्हीं के बारे में बात करेगा, जो निकालना है उसका अपोजिट मानेंगे। मुर्गी निकालना था, हमने भेड़ मान लिया। कितना मानेंगे, जितना कुल सिर दिया रहेगा, चलो 38 मान लिए। और उसका पैर निकाल लेंगे, एक भेड़ का 4 पैर तो गुना किए तो 152 आया। और ओरिजिनल पैर क्वेश्चन में 100 दिया है, दोनों का पैर का अंतर कर देना है और जिन दो के बारे में बोला उनके एक्चुअल पैर के अंतर से भाग देना है, क्योंकि भेड़ का 4 पैर मुर्गी का 2 पैर होता है। तो भाग दे दिए 26। जहां एक का निकला तो ये सिर वाले संख्या में एक का घटा देंगे, दूसरा निकल जाएगा, क्योंकि सिर सबका एक ही होता है। कुल सिर अगर 38 है, इसका मतलब मुर्गी और भेड़ मिलाकर 38 है। तो अगर दोनों मिलाकर 38 हैं तो भेड़ कैसे होगा, तो मुर्गी का निकाल दीजिए, दोनों वाला में मुर्गी घटा देंगे तो आपका भेड़ निकल जाएगा। तो कभी तो क्वेश्चन में जनरली संख्या पूछता है, तो अगर संख्या पूछेगा तो इस तरह से निकाल लेंगे। अनुपात पूछा, कोई दिक्कत नहीं, मुर्गी और भेड़ लिख दिए, दोनों की संख्या लिख दिए। और रेशियो तो आप जानते हैं कि सबसे छोटा रूप होता है, कैंसिल करने के जो बाद बचेगा वही होगा। चलिए तो आंसर आ गया दोस्तों 13 और 6 का। चलिए अब ये क्वेश्चन को आप खुद बना सकते हैं। जरा ध्यान देंगे क्या दिया क्वेश्चन में, कहता है एक फार्म हाउस में, है ना, एक फार्म हाउस में कुल कितने मुर्गे हैं, कहता 76 मुर्गे तथा क्या है, गाय हैं। कहता इन सभी के पैरों की कुल संख्या कितनी है, तो 224 है। तो बताइए गाय की संख्या क्या है। आप जरा ध्यान दें दोस्तों, एक फार्म हाउस में कुल कितने, 76 बोला है यहाँ पे, तो कुल 76 में क्या है, मुर्गे तथा गाय हैं। तो बताइए कुल मुर्गे तथा गाय दोनों की बारे बताया कि कितना है। तो जरा ध्यान देंगे कि मुर्गे प्लस गाय, है ना, डायरेक्ट सिर ना बोल करके दोनों की संख्या ही दे दिया। अगर ये ना बोल करके ये बोल सकता था कि एक फार्म हाउस में मुर्गे और गाय हैं और यदि इनके सिरों को गिना जाता है तो 76 प्राप्त होता है, तो बात वही था दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, मुर्गे और गाय मिलाकर कितने हैं, 76 हैं। और आप बोलेंगे कि नहीं यहाँ पर दोनों के पैर कितने हैं, तो नहीं पैर जो दिया है वह बोलेंगे पैर जो दिया है वो कितना है, तो नहीं 224 है। क्या है, 224। तो बताइए गाय की संख्या क्या निकालना है दोस्तों। तो बोले गाय की संख्या आपसे पूछ रहा है, तो गाय निकालना है तो किसको मानेंगे, तो दो ही चीज तो होता है, गाय निकालना है तो मुर्गे को मानेंगे। कितना मानेंगे कि माना मुर्गे इक्वल टू कितना, तो ध्यान रखेंगे जितना टोटल सिर होता है, कितना है टोटल नंबर ऑफ हेड, तो बोलेंगे नहीं 76 होता है। अब एक मुर्गे का कितना पैर निकाल लेंगे, एक मुर्गे का कितना पैर होता है, आप बोलेंगे 2 होता है, तो 76 इंटू 2 कर देंगे तो 2 चक 12 का 2 हो जाएगा, 2 से 14 और 1 15, ये 152 हो गया। अब बताइए क्या करेंगे कि मुर्गे को माने थे लेकिन निकलेगा मेरा गाय। अब गाय कैसे निकलेगा, तो यहाँ पैर के अंतर को पैर के अंतर से भाग दे देना है। अब पैर का अंतर कितना होगा, तो ध्यान रखेंगे यहाँ 152 आ गया, और एक्चुअल में पैर का अंतर कितना था, तो अरे पैर कितना दिया हुआ था, सॉरी पैर आपका कितना दिया है दोस्तों, तो पैर जो दिया है वह आपका जो यहाँ क्वेश्चन में वह कितना है, तो वह आपका दिया है 224, और अभी जो पैर निकाले वो कितना है 152। तो जरा ध्यान देंगे पैर के अंतर से पैर को अंतर से भाग देंगे, तो लेकिन घटाएंगे तो बड़ा में छोटा को मुर्गे माने थे तो निकलेगा तो आपका गाय ही। तो गाय कितना होगा, तो बोलेंगे नहीं 224 था एक्चुअल में पैर, है ना, और निकाले थे 152, ये पैर का अंतर। आप बताइए मुर्गे का 2 पैर और गाय का 4 पैर, तो दोनों का अंतर करेंगे तो ये 4 - 2 हो जाएगा। तो आप घटा लें दोस्तों, 4 में 2 करेंगे आपका 2 हो जाएगा, 12 में 5 घटाएंगे 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये कट गया यानी 72 आ गया, है ना, 4 में 2 2 और यहाँ पे 12 में 5 गया तो आपका 7 बचा, 1 1 कट गया, और यहाँ 4 में 2 घटाएंगे 2 ही बचा, ये आपका कटकर कितना आ गया, तो बोलेंगे नहीं 36 आ गया। ये 36 किसकी संख्या निकला, गाय की संख्या निकला। पूछा क्या था,
वही गाय पूछा था। आंसर क्या हो जाएगा? 36 हो जाता है। अगर ये टैब को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो दोस्तों इससे बाहर आपका एसएससी जीडी में क्वेश्चन जाने की संभावना, पूछे जाने की संभावना नहीं है। इसलिए इतना अच्छे से आप कंप्लीट कर लेंगे। आज के सेशन को हम लोग यहीं पे रुकते हैं और तब तक के लिए आप सबों को जय हिंद।